नाज़रीन, बचपन से हम जो है वो एक नात सुनते हुए पले बड़े हैं कि झुकाओ नजरें बिछाओ पल के अदब का आला मकाम आया। ये बातें हमारे जहनों में बचपन से हमें ये सुनने को मिला है कि अदब का जो सबसे आला मकाम है वो हरमैन शरीफैन है। कल जिस तरह से जो वीडियोस देखने में आई हैं लोगों का, जिस तरह से अवामी एक रद्द अमल देखने में आया है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस तरह से तौहीन की गई है और जिस तरह से आवाज़ें कसी गई हैं, यकीनी तौर पर इस बात की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। देखिए, आप इंसान जो भी हैं उनका गुस्सा है, उन्हें लगता है कि मुल्क में जो कुछ भी हुआ, ठीक है, एहतजाज के बहुत सारे मकामात हैं और एहतजाज का एक जो है वो ये देखना होता है कि एहतजाज किस वक्त और कहाँ किया जाए। उस जगह पर जहाँ पर दुनिया जहान से चोर भी आते हैं, जानी भी आते हैं, कातिल भी आते हैं, बड़े बड़े गुनाहगार आते हैं, अपनी फरियाद देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होते हैं। और जो लोग नारे लगा रहे थे, यकीनी तौर पे वो भी अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। ऐसी जगह पर आप लोगों अपने गुनाह को पसे पुश डालकर दूसरे के गुनाह को हाईलाइट करना, ये कहीं से भी जो है वो ऐसा काम नहीं है जिसकी हौसला अफजाई जो है वो की जाए। आज कुछ वीडियोस ये भी देखने में आई कि आज प्राइम मिनिस्टर के जो है वो हक में नारे लगाए गए, कल उनके अगेंस्ट लगाए गए। यानी इसका मतलब ये कि दोनों जमात के जो कारकुनान हैं, जो चाहने वाले हैं, वो एक्टिव हो गए। चाहे हक में नारे लगे हों, चाहे उनके अगेंस्ट लगे हों, दोनों ही लोग जो है वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि वो किस मकाम पे खड़े। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए सबसे बेहतरीन ज़ात है। हमारा जो आइडियल लीडर होना चाहिए वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने चाहिए, ना कि दीगर लीडरान जो हमारे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं पर। हमारे लिए सबसे मुक़द्दस लीडर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात होनी चाहिए। आप देखिए कि सूरह हुजरात की आयत जो है वो, जिसका बहुत ज़्यादा चल भी रहा है अभी, कि अल्लाह ताला ये इसके कई शान नुज़ूल हैं कि अपनी आवाज़ को जो है वो नबी की आवाज़ से जो है वो बुलंद ना करें। इसका एक शान नुज़ूल ये भी है, उलमाए किराम बताते हैं कि एक मरतबा बनु तमीम के किसी वाक़े के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आवाज़ें बुलंद हो गई, तो यह आयत नाजिल हो गई। यानी इतने अजीम लोग, अल्लाह के रसूल के इतने अजीम सहाबी, उनको उनकी आवाज़ें बुलंद होने पे अल्लाह कुरान नाजिल कर रहा है कि अपनी आवाज़ों को नबी की आवाज़ों से बुलंद ना करें। और दीगर इसके शान नुज़ूल भी आते हैं कि बाज़ जगहों पर सहाबा की आवाज़ें बुलंद हुई थी, जिसके बाद ये आयत नाजिल हुई। इस आयत के नाजिल होने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कसम खाता हूँ कि आइंदा आपसे सरगोशी में बात किया करूँ। ये जो है वो हमारे सहाबा के किरदार थे कि वो सरगोशी, इतना डरते थे वो इन आयात से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, मस्जिद नबवी की हुर्मत हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। बाद में ये सारे सियासत है, बाद में सारे लीडरान हैं और बाद में सारी चीज़ें हैं। तो आवाम को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो सोचें। जो लोग इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं इस तरह के वाक़यात की, उन्हें भी सोचना चाहिए, थोड़ा सा दीन का मुताल्ला करना चाहिए। और जो लोग जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे इन्वॉल्व हैं और उन्होंने ख़ुद किया है ये काम, तो उनको भी चाहिए कि वो किस जगह पे खड़े हुए हैं, इस चीज़ का ख्याल जो है वो रखें। अल्लाह ताला हमें और आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत, इश्क और उनका एहतराम नसीब करना नसीब फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।